डाउनफॉल एक्सपेक्ट के चक्कर में इसको चेंज किया गया है। फेसबुक तो बर्बाद हो रहा था, बट लामा ने कैसे उसको बचा लिया। लामा वही है जो आपके व्हाट्सएप के अंदर गोल गोल सा आ रहा है। 2004 के अंदर एक छोटे से रूम से शुरू हुआ स्टार्टअप आज हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। चाहे हम इंस्टाग्राम पे रील्स की बात करके चले, चाहे हम व्हाट्सएप की बात करके चले, या फिर हम फेसबुक की बात करके चले, सब मेटा का है। मेटा जिसका नाम फेसबुक हुआ करता था, वो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जा रहा था, बट 2016 के अंदर पहली इनकी ब्रेक लगती है जब कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल निकल के आता है कि मेटा बहुत सारे लोगों का डेटा यूज कर रहा है बहुत सारी चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए। ये चीज आते ही लोगों का विश्वास उठ गया था इंटरनेट कंपनीज से। लोगों को लगने लगा था कि प्राइवेसी एक मिथ है, हमारा कोई भी डेटा अगर इंटरनेट पे जा रहा है तो हमारा नहीं है। इस चक्कर में फेसबुक ने बहुत सारे हर्डल्स देखे। फिर आता है कोविड, जहां पर कंटेंट कंजम्पशन ऑल टाइम हाई जाता हुआ दिखाई देता है। कुछ साल से फेसबुक बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा था वीआर की दुनिया के लिए, और कोविड के अंदर उनको एक राइट अपॉर्चुनिटी दिखती है अपना खुद का वीआर प्रोडक्ट निकालने की। कोविड में पहली बार सबने एक्सपीरियंस किया जहां पर दुनिया रुक सी गई थी। अगर हमको मीटिंग करनी थी तो हमको वर्चुअल ही करना पड़ रहा था। तो जो फेसबुक का वीआर यूनिवर्स का बेट था, वो कुछ पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इसी के बीच में फेसबुक ने बहुत सारी कंपनियां खरीदी जो कि वीआर के अराउंड काम कर रही थी, बट कोविड जाता है, वीआर एकदम गायब सा होता हुआ हमको दिखाई देने लग जाता है। वीआर के अंदर बहुत सारी कमियां थी, वो रेडी नहीं था, वो बहुत एक्सपेंसिव था, इस चक्कर में वो डेमोक्रेटाइज नहीं हो पाया, हर एक इंसान तक वो पहुंच नहीं पाया। बट मार्क जकरबर्ग का भरोसा था कि वीआर इज द फ्यूचर। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम 2021 के अंदर चेंज कर दिया और उसका नाम भी मेटा रख दिया गया, क्योंकि वीआर का जो यूनिवर्स था उसको वो मेटा कह रहे थे। उनकी डिवाइसेस का नाम भी मेटा क्वेस्ट था। कंपनी का नाम चेंज होता है, फेसबुक के डेटाज मार्केट में रिवील होके आते हैं, और पता लगता है फेसबुक अच्छा नहीं कर रहा है फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर। पूरी दुनिया मार्क जकरबर्ग को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है कि उन्होंने कंपनी को ढंग से रन नहीं किया है, उन्होंने गलत जगह के ऊपर पैसे लगा दिए। बट मार्क जकरबर्ग ने वीआर के अलावा एक जगह पे और इन्वेस्टमेंट करी थी, वो था एआई। कोविड आने के बाद में हमने चैट जीपीटी का ग्रोथ देखा, बहुत सारे लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया। सस्ता और प्रीमियम होने के चक्कर में वो डेमोक्रेटाइज भी हो पाया, बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी का पार्ट बना दिया चैट जीपीटी को। और इसी के बीच में मेटा अपना खुद का एआई मॉडल लेके आता है जो कि ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है वो फ्री होता है, उसको आप डाउनलोड करके खुद से भी रन कर सकते हो। जहां पर चैट जीपीटी को आपको पैसा देना पड़ रहा था और साथ में प्राइवेसी कंसर्न्स भी आ रहे थे कि चैट जीपीटी को अगर मैं कुछ चीज दूंगा, अपनी कंपनी की डिटेल्स बताऊंगा, कहीं उसका मिसयूज ना हो। यहाँ पर मैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकता था। बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ नहीं आई, क्योंकि फेसबुक हमेशा से डेटा लीकिंग के लिए माना जाता था। कैम्ब्रिज एनालिटिका के बाद में सबके सब लोग हमेशा से ये मानते थे कि फेसबुक के अंदर कोई भी चीज सिक्योर नहीं है। बट फेसबुक, या फिर मैं कहूंगा मेटा, एक ऐसा चीज लेके आ रहा था जो कि आप लोकली अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने सर्वर के अंदर रन कर सकते हो। आज मैं अपने लैपटॉप के अंदर लोकली बिना इंटरनेट के लामा का लेटेस्ट मॉडल यूज कर पाता हूं, जहां पे मुझे कोई सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं है, कोई प्राइवेसी का कंसर्न नहीं है। मैं उसको कुछ भी सिखाना चाहूँ वो सिखा सकता हूँ, जो कॉन्फिडेंशियल रहेगा हमेशा मेरे पास। बट अगर सोचा जाए मेटा ऐसा क्यों कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों को एआई नहीं पता ना, थोड़ा सा एआई को समझते हैं। एआई का मतलब है एक छोटा सा बच्चा जिसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है, उसको हम कुछ भी सिखाएंगे वो सीख जाएगा। तो हम कहते हैं मॉडल ट्रेनिंग। आपने सुना होगा चैट जीपीटी अपना नया मॉडल निकाला, लामा ने अपना मॉडल निकाला, क्लॉड ने अपना मॉडल निकाला। वो मॉडल है क्या? वो एक छोटा बच्चा है जिसको सिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वो सीख सीख के थोड़ा बड़ा हो रहा है। जब वो बड़ा हो जाता है उसको कह देते हैं भाई वो नया मॉडल हो गया है। तो अगर हम फेसबुक की बात करके चले तो फेसबुक के पास में दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा है। मेटा आपके बारे में सब कुछ जानता है। अगर आप पहले फेसबुक यूज करते थे तो फेसबुक के अंदर जो भी आपने डेटा डाला है कि मैं यहाँ इस कॉलेज से पढ़ा था, मैं यहाँ घूमने के लिए गया, आपका माइंडसेट क्या है, आपके इमोशंस क्या है, आप जो भी टाइप कर रहे हो, वो सारा का सारा डेटा मॉडल ट्रेनिंग के लिए फेसबुक यूज कर सकता है। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे आपने जो भी फोटो डाली, खाने की फोटो डाली, घूमने की फोटो डाली, अगेन मेटा इसका यूज कर सकता है अपना मॉडल ट्रेन करने के लिए। फेसबुक का अपना मॉडल फ्री में निकालने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि अगर वो फ्री होगा, बहुत सारे लोग उसको यूज करेंगे, बहुत सारा फीडबैक आएगा, और उस तरीके से हम अपने मॉडल को और इम्प्रूव करते चले जाएंगे।
वो फ्री भी रहेगा लोगों के लिए और हमारे यूज केस में भी आएगा। अब हमारे यूज केस में कैसे आएगा? फेसबुक ने ना 2013 के अंदर ही एआई में रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। जैसे मैं अगर फेसबुक पे ऐड रन करता हूँ तो वो दिखाता है मुझे 50 लाख लोगों तक आपकी ये ऐड पहुंच सकती है, जो एक्सपेक्टेड रीच है। बट वो दिखाता तो 2 लाख लोगों को है। वो किन 2 लाख को दिखाता है? जो उसको लगता है कि बेटर रिजल्ट ला के दे सकते हैं। अब वो कैसे पता लगता है? उस बच्चे को उस तरीके से सिखाया गया है। अभी तक जितना भी फेसबुक पे लोगों ने ऐड रन करी थी, उससे उस बच्चे ने सीख लिया, जो मॉडल की बात कर रहा हूँ, उसने सीख लिया और वो उस तरीके से डेटा दिखा रहा है। अब स्टार्टिंग के अंदर मेटा ने इसको जब बनाया था, वो सोच के बनाया था, हम कंटेंट मॉडरेशन के लिए यूज़ करेंगे। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे फेक न्यूज़ डालते हैं, उसको रोक पाएँगे। हम कंटेंट को बेहतर तरीके से समझ पाएँगे और उसके अंदर कुछ कमियाँ होगी तो उसको फ्लैग कर पाएँगे। हम पायरेसी को रोक पाएँगे, हम हेट स्पीचेस को रोक पाएँगे। तो फेसबुक ने जो एआई में पैसा लगाया था ना, वो अपने एड्स को इम्प्रूव करने के लिए किया था और कंटेंट मॉडरेशन को इम्प्रूव करने के लिए किया था, जो कि उन्होंने एक लेवल तक अचीव कर लिया। जब उनको लगा एक लेवल तक हम पहुंच गए हैं, व्हाट्स नेक्स्ट? उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया। फरवरी 2023 के अंदर लामा का पहला मॉडल निकाला गया और अभी जब मैं शूट कर रहा हूं, दिसंबर महीने के अंदर लामा ने अपना 3.3 मॉडल निकाला है। अब मेटा अगर मॉडल फ्री है ना, इसका मतलब ये नहीं है वो बेकार ही होगा। अब कंपैरिजन देखो, वो compete कर पा रहा है बड़े-बड़े पेड मॉडल से और अभी तो ये शुरुआत है। अभी जो इनके पास में व्हाट्सएप से डेटा आने वाला है, इंस्टाग्राम से डेटा आने वाला है, वो गेम बदल के रख देगा। देखो सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो, जो कैम्ब्रिज एनालिटिका हुआ उसके बाद में ट्रस्ट खराब हुआ, नो डाउट फेसबुक का। कोविड आता है, रील्स बहुत ज़्यादा चलती है, इंस्टाग्राम उस पे डबल डाउन करता है, मार्केट बहुत नेक्स्ट लेवल वो गेन करता हुआ हमको दिखाई देता है। उसके बाद जब वो मेटावर्स के ऊपर बेट करते हैं, वो बहुत बुरे तरीके से फेल होती है। फिर उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि भाई हमारे पास भी तो एआई मॉडल है, चैट जीपीटी ग्रो कर रहा है, हम भी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हम भी और जगहों के अंदर अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं। अभी के टाइम पे लामा हमको इंस्टाग्राम के अंदर दिखाई देता है। कंटेंट मॉडरेशन के लिए तो यूज होता ही है कि कोई गलत कंटेंट डाल रहा है या नहीं डाल रहा। वो हैशटैग ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी यूज होता है। अभी के टाइम पे रील्स के अंदर जो ऑटोमेटिक कैप्शन जनरेट हो रही है, वो उसके लिए भी यूज होता है। अगर हम देखते हैं ना, इंस्टाग्राम पे एक रील देखते हैं, उसके बाद हमको 1 घंटा पता नहीं लगता कहाँ गया। वो जो पता नहीं लगता कहाँ गया ना, वो भी लामा की वजह से हो पा रहा है। क्योंकि लामा समझ पा रहा है, ये कंटेंट के अंदर है क्या? मैं कौन हूँ? मुझे कौन-सा कंटेंट पसंद आएगा? तो मुझे वही कंटेंट दिखाया जाएगा जो मुझे पसंद आएगा। बड़ा गेम चेंजर पता है क्या है? जो व्हाट्सएप के अंदर लामा इंटीग्रेशन किया गया है। अभी के टाइम पे चैट जीपीटी यूज़ करने वाली ऑडियंस रिलेटिवली कम है। उसके लिए आपको नई ऐप डालनी पड़ती है, नई वेबसाइट खोलनी पड़ती है। बट अगर मैं अपनी मम्मी की बात करके चलूँ या फिर ऐसी बहुत बड़ी ऑडियंस ग्रुप की बात करके चलूँ, जिसको चैट जीपीटी के बारे में नहीं पता, वो डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके चैट जीपीटी वाले मज़े ले सकते हैं। वो उससे पूछ सकते हैं, वो उसको आंसर दे सकता है, वो चीज़ों को एनालाइज़ कर सकता है। बेसिक लेवल पे वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब जैसे मैंने बात करी थी बच्चे को सिखाने की, तो आप जो-जो चैट करोगे उस एआई मॉडल के साथ में, उससे भी वो सीखता चला जाएगा। अगर हम कंपेयर करते हैं चैट जीपीटी के टोटल यूज़र्स को व्हाट्सएप के यूज़र से, तो व्हाट्सएप का यूज़र बेस बहुत बड़ा है। अगर व्हाट्सएप का यूज़र बेस बड़ा है और वो अगर मेटा का लामा यूज़ करने लग जाता है, तो चैट जीपीटी से ज़्यादा तेज़ी से लामा अपने आप को ट्रेन कर सकता है। व्हाट्सएप ना स्टार्टिंग के अंदर एक चैटिंग टूल था, जहाँ पे 2 बंदे आपस में कन्वर्सेशन करते हैं। पर पिछले कुछ टाइम से हमने व्हाट्सएप के अंदर भी बहुत बड़े-बड़े चेंजेस देखे हैं। जहाँ पर व्हाट्सएप का बिज़नेस अकाउंट आया, जहाँ पर हम व्हाट्सएप को एज़ अ सीआरएम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हमने व्हाट्सएप के अंदर शॉप के ऑप्शन देखे, कैटलॉग के ऑप्शन देखे। अभी रिसेंटली चैनल क्रिएशन का ऑप्शन आ गया है। बाय द वे हमारा भी चैनल है, आप जॉइन कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पर मैं अपने ऑफ कैमरा वाली चीज़ें डालूँगा कि ऑफ कैमरा साहिल खन्ना क्या कर रहा है, वो डेटा शायद इंटरनेट पे कभी नहीं आएगा। कुछ-कुछ अगर मेरे ओपिनियंस हो गए वहाँ पे शेयर करूँगा, कुछ-कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे बिहाइंड द कैमरा, वहाँ पे शेयर करूँगा। तो लिंक नीचे है, आप उसको जॉइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने इसके अलावा मल्टी लॉगिंग का फीचर निकाल दिया है। अगर अभी मैं कंपनी रन कर रहा हूँ, मेरे पास में 4-5 एम्प्लॉइज़ है, जो कस्टमर सपोर्ट का काम करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, सबको अलग नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ही नंबर से मल्टीपल डिवाइस में साइमल्टेनियसली लॉगिन कर सकता हूँ। बहुत बड़ी चीज़ है। व्हाट्सएप ने एपीआई इंटीग्रेशन कर दिया, जहाँ पर मैं ऑटोमेशन कर सकता हूँ। मैं लामा से
अपने आप को कनेक्ट कर सकता हूँ, लामा को सिखा सकता हूँ मेरा बिज़नेस क्या है। अब आप व्हाट्सएप पे जो चैट कर रहे हो, वो मेरे कस्टमर सर्विस वाले बंदे से नहीं कर रहे हो, अब लामा से बात कर रहे हो। मेरे को जो बंदे को पैसा देना था, वो देने की ज़रूरत नहीं है। पहले कस्टमर सपोर्ट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको 24/7 रन करना एक बहुत बड़ा मेहनत का काम होता था, पैसे भी लगते थे। हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक पीक टाइम के अंदर मेरे पास ज़्यादा लोग आए, बाकी टाइम पे कम लोग आए, तो उसको टैकल करना भी मुश्किल हो जाता था। बट एआई और एपीआई लिंकिंग की वजह से व्हाट्सएप इस चीज़ को पॉसिबल कर पा रहा है। फेसबुक की बात करके चलूँ तो फेसबुक के अंदर कंटेंट मॉडरेशन हो ही रहा है। लोगों को बेटर तरीके से उनके हिसाब का कंटेंट दिखाया जा रहा है। बट जैसे मैंने बताया, एड ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट लेवल जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी के टाइम पे फेसबुक के अंदर ऑटोमेटिक एड जनरेट करने का भी ऑप्शन आ गया है, जहाँ पर आपको ये नहीं समझना मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। आप डायरेक्टली बताओ मेरे को क्या गोल है, वहाँ पे क्लिक करो, टारगेट ऑडियंस अपने आप वो डिसाइड कर लेगा। आपको एड क्रिएट करने में वो मदद कर रहा है। इसके साथ में लामा की हार्डवेयर इंटीग्रेशन भी चालू हो गई है। मार्क ज़करबर्ग को बहुत सारा पैसा खराब करने के बाद में ना रियलाइजेशन आई कि जो बेट थी मेटावर्स के ऊपर वो टू अर्ली थी। एडॉप्शन आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। वो डिवाइसेस बहुत बल्की है, उसको बनाने में भी कॉस्ट लग रही है और वो इतनी महंगी है, हर बंदा उसको नहीं ले सकता। अब उन्होंने एक और नई दुनिया को चुना, जहाँ पर उन्होंने रेबन के साथ में टाई अप करके अपने ग्लासेस निकाले। आज उसके अंदर कैमरा भी है, आज उसके अंदर खुद का लामा मॉडल भी है। आप उससे बात कर सकते हैं, आप उसको पूछ सकते हैं, वो कैमरे से देख सकता है। लामा का जो एआई मॉडल है ना, उसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक है टेक्स्ट कैपेबिलिटी, मतलब मैं उसको कुछ भी लिखूँगा या कुछ बोलूँगा, वो उसको अपने आप समझ लेगा, उसके बाद उसका रिप्लाई कर देगा। दूसरा है विज़न कैपेबिलिटी, वो देख भी सकता है। आज के टाइम में हम अपने फ़ोनों के अंदर देख रहे हैं ना कि फ़ोटो खींचो और वो फ़ोटो से एनालाइज़ करके बता देता है फ़ोटो क्या है, कहाँ पे है, इंटरनेट पे सर्च मार के बता देता है। सिमिलरली लामा का मॉडल भी कर सकता है। वो इमेज को एनालाइज़ कर सकता है और नेक्स्ट लेवल लेके जा सकता है। तो यहाँ पर रेबन के ग्लासेस के अंदर ही कैमरा लगा हुआ है, तो वो देख भी सकता है। तो अगर आप किसी चीज़ की तरफ देख के बोलोगे भाई ये चीज़ क्या है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो शायद बहुत बेटर तरीके से बता पाएगा। वॉइस कमांड आज के टाइम पे पॉसिबल हो पा रही है रेबन ग्लासेस के अंदर लामा मॉडल की वजह से ही। जैसा मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में समझाया कि अगर आपको एआई के अंदर आगे बढ़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस बच्चे को सिखाना। जितना जल्दी, जितना ज़्यादा आप सिखाओगे, वो बच्चा उस लेवल का तैयार होता चला जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जो ग्लासेस निकाले, उससे अब लोग बात करेंगे। बात करने से उनके पास में और डेटा इकट्ठा होगा, उससे वो अपने मॉडल को और स्ट्रॉन्ग कर पाएँगे। तो फ्यूचर के अंदर जब भी वीआर की दुनिया आएगी, तो इनका वीआर डिवाइस बहुत बेटर हो चुका होगा और साथ में लामा भी बेटर हो चुका होगा, तो दुनिया को नेक्स्ट लेवल रेवोल्यूशन देखने को मिल सकता है। आज से 5-10 साल के बाद में दुनिया कहेगी ना, भाई कहाँ पहुँच गए, क्या हो गया? ये सारा प्रोसेस ग्रेजुअल हो रहा है, आराम-आराम से चीज़ें हो रही है, बट हमको दिखाई नहीं दे रही है। मेरा आइडिया हमेशा से ये रहता है कि आपका दिमाग खोला जाए, आपको समझ में आए चीज़ें कैसे चलती है, आपको बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग बेटर तरीके से मिले। फ्यूचर के अंदर हमको एआई हेल्थ केयर के अंदर दिखाई देने ही वाला है, अभी के टाइम पे भी दिखाई दे रहा है, बट बहुत सारे मॉडल्स क्लोज़ है। अब पाए 6 लाख का इंस्टेंट लोन अफोर्डेबल ईएमआईज़ पर। अगर मैंने अपना खुद का मॉडल बना रखा है, तो उसके मैं लोगों से पैसा चार्ज कर रहा हूँ और यहाँ पे मान के चलो जिस तरीके से एंड्रॉइड डेमोक्रेटाइज़ हुआ है, एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म था, सबने उसका यूज़ किया। आज हमको हर कंपनी के फ़ोन के अंदर एंड्रॉइड दिखाई देता है ना। सिमिलरली लामा भी ओपन सोर्स है। अब आपको एक हार्डवेयर चाहिए होगा, उस हार्डवेयर के अंदर आप लामा इंस्टॉल करके बहुत सारी चीज़ें अनलॉक कर पाओगे। जैसे किसी का एक्स-रे लिया गया, अब उन्होंने पहले से सीख रखा है कि एक्स-रे के अंदर ये चीज़ होती है तो क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, और आपको सीधा बिना डॉक्टर के एक बेसिक रिपोर्ट बना के दे दी बेसिक लेवल पे। मेंटल इश्यूज़ किसी को आ रहे हैं, अगर किसी से कनेक्ट करना है, उसके अंदर टाइम लग रहा है, तो आपको इमीडिएट सपोर्ट मिल सकता है यूजिंग एआई। हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स की बात करके चले, तो एआई एक गेम चेंजर है। आज मैं एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ हुक्स क्रिएट करने के लिए, थंबनेल क्रिएट करने के लिए, टाइटल्स क्रिएट करने के लिए, जो मेरे लिए उतने आसान नहीं हुआ करते थे। एआई लोगों को सिखा भी सकता है ना, वो एक टीचर बन जाएगा। अगर उसको सब कुछ पता है, तो वो टीचर की तरह ज्ञानी होगा, जिसको बुक भी नहीं खोलनी पड़ेगी और उसको पता है कि सामने वाले को कैसे सिखाना है, मुझे सिखा देगा। फाइनेंशियल टर्म्स में बात करके चले, तो वो कंपनी का रिस्क एनालिसिस कर सकता है। आपकी कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, वो उसको एनालाइज़ करेगा और बता देगा भाई कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम है, आपको क्या करना चाहिए। कस्टमर्स को बेहतर तरीके से समझ पाएगा।
कस्टमर सपोर्ट जैसे मैंने बताया वो और बेहतर होता चला जाएगा एआई की वजह से। तो एआई बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, ये जो समझ में आ रहा है। मेटा ने उसको ओपन सोर्स कर दिया, और मेटा पैसा कैसे कमाएगा? देखो सिंपल सी बात, अगर आप अपने मॉडल को अच्छा कर दोगे, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट बेहतर हो जाएगा, तो आपके प्रोडक्ट का एडॉप्शन बढ़ जाएगा। अगर इंस्टाग्राम पे आप जो रील्स देख रहे हो और आप एक-एक, डेढ़-डेढ़ घंटा बैठे रहते हो, तो एज़ अ प्रोडक्ट लेवल पे इंस्टाग्राम अच्छा काम कर रहा है ना। अगर मेरे को एड रन करनी है और मैं फेसबुक पे एड रन करता हूँ और मुझे बहुत अच्छे कन्वर्जन्स लाके देती है। अगर मैंने ₹1000 की एड चलाई तो ₹20,000 का मुझे वो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। मुझे वो अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पैसा खर्च करूँगा ना। फेसबुक के लिए जो फेसबुक पे ऐड हम लगा रहे हैं, जो चला रहे हैं, वो सारा प्रॉफिट ही तो है। जितने ज़्यादा लोग फेसबुक पे ऐड चलाएँगे, उतना ज़्यादा फेसबुक पैसा कमाएगा। और ओपन सोर्स होने की वजह से फेसबुक को जो ट्रस्ट डेफिसिट वाली प्रॉब्लम आई, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि भाई देखो, हमारा तो मॉडल ओपन है, यही मॉडल हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, यही मॉडल आप लोगों के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। मेटा अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अभी के टाइम पे उन्होंने एनवीडिया के बड़े-बड़े जीपीयूज़ खरीद रखे हैं अपने मॉडल को और बेहतर करने के लिए। रिपोर्ट्स की मान के चले तो वो अपनी खुद की सिलिकॉन चिप बना रहे हैं। अभी समझने की कोशिश करो, उस बच्चे को सिखाना है। अभी तो एक लड़का है, उसको सिखा दिया, वो तो समझ में आ रहा है। अब कंप्यूटर की दुनिया के अंदर अगर हमको सिखाने वाला काम करना है, तो उसके लिए हमको चाहिए सीपीयूज़, जीपीयूज़। जैसे कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक कार्ड होता है ना, वो मान के चलो वो चाहिए। अब सिंपल सी बात, जितने ज़्यादा ग्राफिक कार्ड आप लगाओगे, उतनी जल्दी उस बच्चे को सिखा पाओगे। अगर आपका ग्राफिक कार्ड स्लो होगा, तो बच्चा स्लो सीखेगा, आपका ग्राफिक कार्ड पावरफुल होगा, तो बच्चा जल्दी सीखेगा। अब यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर आपने वो ग्राफिक कार्ड किसी और कंपनी से खरीदा, तो आपके खर्चे बढ़ गए। आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपने वो ग्राफिक कार्ड खुद का बना लिया, जो कि आपके मॉडल के हिसाब से ही काम कर रहा है, मॉडल को कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चाहिए, आपने उसके हिसाब से ही चिप बना दी, तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज दिखाई देगी। पिछले कुछ टाइम में हमने रिपोर्ट्स में यही तो देखा है कि जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, चाहे चैट जीपीटी की बात कर लो, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लो, चाहे गूगल की बात कर लो या फिर अमेज़न की बात कर लो, सब अपनी कस्टम चिप की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ में एक और रिपोर्ट निकल के आई थी कि मेटा $10 बिलियन खर्च कर रहा है सब सी केबल्स के लिए, समुद्र के अंदर तारे बिछाने के लिए। अब ये भी एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है। अब जैसे मैंने आपको सिखाया, उस मॉडल को आपको सिखाना है, उस बच्चे को सिखाना है। उस बच्चे को सिखाने के लिए आपको जीपीयू से सिखाओगे। अब सिंपल सी बात, एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर वो गर्म हो जाता है, तो उस अच्छे लेवल पे वो काम नहीं करता है। जैसे आपने फ़ोन के अंदर भी देखा होगा, जब आप बहुत ज़्यादा गेम खेलते हो, आपका फ़ोन गर्म होने शुरू हो जाता है, तो फ़ोन उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करता है। सिमिलरली, अगर आप उस बच्चे को सिखा रहे हो और आपने अपना जीपीयू यूज़ किया है, अगर वो गर्म हो गया, तो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करेगा। तो इस चक्कर में जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ प्लान कर रही है, वो ठंडी जगहों के ऊपर अपना जीपीयू लगाने का सोच रही है, जहाँ पर सिखाया जाएगा। आपके पास एक ऑप्शन है ना, एसी-वेसी लगा दो, ठंडा कर दो, अलग-अलग तरीके की कूलिंग कर दो, बट अगेन उससे कॉस्ट ऐड होती हुई हमको दिखाई देगी। अब दूसरी चीज़, अब आपको सिखाना है, जीपीयू वहीं बैठा है, आपने उसी ठंडे इलाके के अंदर बंदा भी बिठा दिया। अब बंदों की एफिशिएंसी उस ठंडे इलाके में सही नहीं आएगी, या फिर आपकी एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी वहाँ पर लोगों को बिठाने की। तो आप चाहते हो जो सस्ती कंट्रीज़ है, वहाँ से लोग हायर किए जाएँ, जो मॉडल ट्रेनिंग में मदद करें। जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, या फिर और भी जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लो बांग्लादेश के अंदर एक बंदा बैठा है, वो मॉडल ट्रेन कर रहा है, फिर वहाँ से इंटरनेट के थ्रू वो डेटा पूरा-पूरा जा रहा है, और साइबेरिया के अंदर आपका सर्वर पड़ा है, वहाँ पर ट्रेन हो रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है इंटरनेट का। इंटरनेट के अंदर है क्या, सबने ना समुद्र के अंदर अपनी तारें बिछा रखी है। इंटरनेट काम कैसे करता है, समझने की कोशिश करो। जैसे आप अपने घर के अंदर बैठे हो, वाईफ़ाई राउटर लगा हुआ है, वाईफ़ाई राउटर के अंदर आप आए और आपने बहुत सारी डिवाइसेज़ कनेक्ट कर दी। अब आपका फ़ोन कनेक्ट है और टीवी कनेक्ट है, तो आपने नोटिस किया होगा अपने फ़ोन से आप टीवी के साथ भी बहुत कुछ कर पाते हो। टीवी के अंदर यूट्यूब को अपने फ़ोन से भी प्ले कर पाते हो। अब ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि सब कुछ एक ही नेटवर्क में है। एक वाईफ़ाई राउटर के अंदर सब के सब आपस में कनेक्ट हो गए। तो इंटरनेट भी इसी तरीके से काम करता है। जहाँ पर एक राउटर है जिससे सबके सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं। अब सवाल निकल के आता है, हमारे वाई-फाई राउटर की तो भाई रेंज कम है ना, एक फ्लोर पे ही चलेगा। तो कई लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास में ऑप्शन होते हैं कि अपने एक वाई-फाई राउटर से लैन निकालो, उससे एक और वाई-फाई राउटर कनेक्ट करो, उससे आपकी और रेंज बढ़ जाएगी।
अब इसी चीज को ग्लोबल लेवल के अंदर मान के चलो किस तरीके से इंटरनेट काम करेगा। यहाँ पर वाईफाई राउटर तो नहीं होगा, यहाँ पर इंटरनेट की तारें होगी। आपके घर में जो इंटरनेट आ रहा है, जिस भी वाईफाई राउटर के अंदर तार लगी है, वो एक इंटरनेट की तार से आ रहा है। और दुनिया के जितने भी वाईफाई राउटर्स है वो मान के चलो उसी तार से कनेक्टेड है। अब जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली के अंदर हर लोकेलिटी के अंदर अपना एक खुद का एक वाईफाई राउटर होगा जिससे तारें जुड़ी हुई है। वो तारें मेरे घर